जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज एवरेज का मैं लेक्चर 7 लेकर आया हूं आपके सामने। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप देखिएगा कि आज के क्वेश्चन आप कैसे कुछ सेकंडों में चुटकियों में सॉल्व कर देते हो। बस मेरे साथ लेक्चर में बने रहना। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको लेक्चर शुरू करने के पहले कि आप मेरे वीडियो पूरे नहीं देख रहे हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। और आप सबसे पहले अपने आप से भगना छोड़िए। आप ये सोचना छोड़िए कि आपको मैथ्स नहीं आता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको मैथ्स आता है, तभी आप इन फ्यूचर में कुछ कर पाओगे। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब आपका फर्ज बनता है कि आप लोग मेरे लिए मेहनत करो। ठीक है, चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1 2 बार 2 लिखा है, 3 बार 3 लिखा है, 4 बार 4 लिखा है, 5 बार 5 लिखा है, 6 बार 6 लिखा है, 7 बार 7 लिखा है। और इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य मतलब एवरेज। आपको इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन का एवरेज निकालने का कहूं मैं आपको, तो आप सभी क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे, सारी संख्याओं को। और सारी संख्याओं को प्लस करने के बाद में आप जितनी भी संख्याएं हैं उन सबसे डिवाइड करोगे और आपका आंसर आएगा। इसके अलावा आपके पास और कोई मेथड नहीं है। और इसके अलावा एक फॉर्मूले की मेथड भी होती है, वो भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। उस कंसेप्ट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखना आज के वीडियो में सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए कंसेप्ट समझो। सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू नंबर है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको 3-4 कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहला कंसेप्ट एवरेज का ये होगा कि हमेशा जो एवरेज होगा वो आपका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में आता है। मैंने क्या बोला, जो भी हमेशा एवरेज होगा वो आपका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में आता है। ये पहला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या होगा कि अब आप वो बीच वाली संख्या कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है। यहां से 2 संख्या हमने इस तरफ हटा दी और यहां से 2 संख्या मैंने इस तरफ हटा दी। बीच में संख्या क्या बची, 3। तो यहां पर आपका इसका एवरेज कितना हो गया, आपका 3 हो गया। अब एक बात याद रखिएगा कि आप जब इसको इस प्रकार से करोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा और विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आएगा। चलिए अब इसी को मैं आपको यहां पर करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहां पर अगर मुझे इन सबका एवरेज निकालना है कंसेप्ट के माध्यम से, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो मैं यहां पर देखता हूं कि मेरे पास सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो मेरा जो एवरेज आएगा वो 1 और 7 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब 1 और 7 के बीच में आएगा तो न 1 और 7 के बीच में 14 आता है, न 1 और 7 के बीच में 20 आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, न 20 आता है। तो आपके 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आपका 4 और 5 बचा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी एवरेज होता है, जो मैं आपको सेकंड बताने वाला था कंसेप्ट में, जो कि एवरेज होता है वो एवरेज हमेशा ज्यादा की तरफ झुकता है, ज्यादा की तरफ झुकता है। ठीक है, ये 2 चीज अभी समझो। आने वाले क्वेश्चनों में मैं आपको और कंसेप्ट देने वाला हूं जिससे आपका आंसर विद इन अ सेकंड आएगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा आज के वीडियो में। ठीक है, 2 चीज मैंने आपको बताई है। सबसे पहला बताया है आपको कि जो भी एवरेज होता है वो बड़ी और छोटी संख्या के बीच में होता है हमेशा। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि ज्यादा की तरफ झुकता है। तो एक बात बताइए, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, एक 4 का और एक 5 का। तो अब आप बताइए ज्यादा किस तरफ है, तो यहां से लेकर यहां तक इस तरफ ज्यादा है कि इस 5 से लेकर ये पूरा 7 तरफ ज्यादा है। तो आप कहोगे कि 5 से लेकर इस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए केवल और केवल सोचने में ही आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए सारे क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे अपन, और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, आप लोग पूरा देखिएगा और जरा सा भी फॉरवर्ड मत करना, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। ठीक है, अब इसी को कुछ लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से भी करेंगे। यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है तो हमने 1 लिख दिया।
ठीक है, यहाँ पर दो दो बार लिखा है, तो मेरी बात समझिए, 2 + 2 कितना होता है 4। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैंने प्लस करके 2 का स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही अब यहाँ पर लिखा 3 + 3 + 3, तो 3 3 3 3 बार है, तो मैंने लिखा 3 × 3 = 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9। तो मुझे यहाँ स्क्वायर से मतलब है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया। ऐसे 4 4 4 4 4 बार 4 लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। ऐसे ही +5 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इन सबको प्लस करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि नंबर सिस्टम में आप लोगों ने सीखा होगा। स्क्वायर की सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो n+1 2n+1/6, इससे इन सबका सम आ जाएगा। नीचे संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है, आप इसको डिवाइड करोगे इसी को, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 1 1 बार है, 2 2 बार है, तो हमने लिखा 1 1 बार है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है और 7 7 बार है। तो इतनी संख्या हो जाएगी अपनी नंबर ऑफ टर्म्स। अब इन सबको भी प्लस करने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप n की जगह पर यहाँ पर 6 रखोगे, सॉरी यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा क्योंकि आखिर में 7 तक है। यहाँ पर n की जगह पर 7 रख दो और यहाँ पर भी n की जगह पर 7 रख दो, आपका आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। बट मेरी एक बात बताइए, आपको ये पूरा करने में कितना टाइम लगेगा और यहाँ पर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलने में कितना टाइम लगेगा? आप खुद समझदार हो तो कोशिश करिए इसको आप किस प्रकार सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत n है, यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का n है, अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर ले हैं, तो अगले 2 पूर्णांक शामिल कर रहे हैं तो 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर 1 बढ़ जाएगा। अब ये 1 बढ़ जाएगा कैसे आया तो मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ, बट अगले क्वेश्चन में या आने वाले क्वेश्चनों में जैसा मैंने बताया है अभी देखते सही वैसे आप लोग भी बताने की कोशिश करोगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए उसने क्या बोला है? 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो मैं 2 सेकंड के लिए 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये मान लेता हूं, ठीक है, कि मेरे पास 5 क्रमागत संख्या ये है। अब यहां देखिए इसका औसत कितना होगा? 3 होगा, हाँ कि ना? तो मैंने यहाँ पर इसका औसत 3 लिख दिया। अब उसने ये बोला है मुझे कि अगले 2 पूर्णांक भी हम शामिल कर लें, तो देखो अगले 2 पूर्णांक शामिल कौन से होंगे? 6 और 7। जैसे ही 6 और 7 होता है तो 6 और 7 का अब यहां से लेकर यहां तक का एवरेज मेरे को निकालना है। मैं आपको बता चुका हूं एवरेज कैसे निकलेगा, बराबर बराबर संख्या बांट दो, तो 3 यहां से हटी 3 यहां से हटी, कितना बन गया? अब आपका 4 हो गया। तो देखिए जैसे ही आपने 2 को बढ़ाया तो आपका एवरेज कितना हो गया? 1 बढ़ गया। अगर मान लो यहां पर संख्या इस प्रकार से होती 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसी होती, तो यहां पर आपका एवरेज कितना होता? तो यहां पर आपका एवरेज कितना होता? तो अब आप बोलते कि 3 यहां से हटाई 3 यहां से हटाई और इन दोनों के बीच में कितना आया? इन दोनों के बीच में 3.5 आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जैसे 3 आया था अब 3.5 आ गया। अब उसने बोला है कि 2 संख्या और बढ़ा दी, तो मैंने यहाँ पर 7 और 8 बढ़ा दिया। अब जैसे 2 बढ़ाया तो अब देखिए 4 यहां से हट गया और 4 यहां से हट गया, इन दोनों के बीच में कितना आ गया? 4.5 आ गया। तो जैसे मैंने 2 यहां से बढ़ाई तो यहाँ पर कितना हो गया? एक एवरेज बढ़ गया। तो यहाँ से आपने एक कंसेप्ट और सीखा है कि यदि एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज मतलब क्रमागत संख्या में हम जितने भी संख्या जोड़ते हैं तो उस पूरी सीरीज का जो एवरेज है उस संख्या का आधा बढ़ जाता है। जैसे कि 2 जोड़े थे तो 1 बढ़ जाएगा, अगर मैं 3 जोड़ता तो 1.5 बढ़ जाता, अगर मैं 4 जोड़ता तो 2 बढ़ जाता। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट और समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दी गई श्रृंखला में पहली 3 संख्याओं का औसत 24 है और शेष बची हुई संख्या का औसत 18 है, तो इन श्रृंखला की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो भी एवरेज होता है वो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में आता है। तो यहाँ देखिए चाहे वो सीरीज की बात कर रहा हो 1 की या 2 सीरीज की बात कर रहा हो या 3 सीरीज की बात कर रहा हो, हमेशा कंसेप्ट यही होगा। तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या 18 है और बड़ी संख्या कितनी है? 24 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 से 24 के बीच में। बहुत इजी है
कितनी भी संख्या हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने बोला है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 24 है, तो हमने देखो 3 संख्या 24 मान ली। उसके बाद शेष बची हुई संख्या कितनी भी संख्या हो, अब 2 सेकंड के लिए मैं शेष बची हुई संख्या 4 मान लेता हूँ, तो 4 संख्या कितनी हो जाएगी, 18, 18, 18 और 18 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए 4 की जगह पे 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया आप केवल कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो हमेशा जो भी एवरेज आता है वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के मध्य में आता है। तो जो भी इसका एवरेज आएगा वो 18 से 24 के बीच में आएगा। बहुत ईजी कंसेप्ट से मैं आपको आज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। चलिए इसको करते हैं। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, मतलब 8 संख्या है और इन सभी का औसत 6.5 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग केवल और केवल ध्यान देना कि मैं अब क्या करवा रहा हूं आपसे, बहुत इजी है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसका आंसर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सीधे बताऊंगा इसका आंसर 6.5 ही होगा। अब वो क्यों होगा मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको। 8 संख्या है तो मैंने 2 सेकंड के लिए 8 संख्या ले ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 संख्या ले ली मैंने 2 सेकंड के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालने की बात करूं तो इसका एवरेज कितना आएगा, तो इसके बीच में आएगा 4.5, हाँ कि ना। तो देखो उसने ये बोला है 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, बट ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके सामने, तो एग्जाम्पल में देखिए इसका एवरेज कितना है 4.5। अब उसने क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, तो ये रही सबसे बड़ी संख्या और ये रही सबसे छोटी संख्या। तो इन दोनों का औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देंगे। तो 8 और 1 9, और 9 को जब 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.5। तो हमने यहाँ से एक बात ये सीखी कि जो एवरेज उस पूरी सीरीज का होता है, बस सीरीज क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, क्रमागत। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का एवरेज भी आपका क्या होगा, वही का वही होगा, ठीक है। ये बहुत इजी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अगर अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूँ। देखिए इसी का अपन कोशिश करते हैं। अब मैं इसी को लेता हूँ ना 6.5, मतलब बीच की जो भी एवरेज है मेरा 6.5 आया है और कितनी है 8 संख्या है, मतलब 4 इसके इधर होगी 4 इसके इधर होगी। तो मैं 4 संख्या इधर करता हूँ, तो 7, 8, 9 और 10, ये 4 इधर हो गई और इधर हम 6 से इधर लेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 6, 5, 4, 3। अब देखिए इन सबके जो एवरेज होगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 संख्याओं का एवरेज कितना होगा 6.5 होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। यहाँ देखिए इस जगह पर अगर मैं इन दोनों को 6.5 बनाना है तो मैं इसको इससे 0.5 दिलवा दूं, तो जैसे ही मैंने इसको इससे 0.5 दिलवाया तो ये भी 6.5 हो गया और ये वाला भी कितना हो गया 6.5। एवरेज क्या होता है, सभी अंक समान होते हैं, तो हम इन सभी अंकों को अब समान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी और इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मेरे को इसको 6.5 बनाना है तो मैं इससे क्या करता हूँ 1.5 दिलवा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको 1.5 दिलवाया जिसमें मैं 1.5 प्लस करूंगा तो ये भी 6.5 हो जाएगा और 8 में से 1.5 को माइनस करूंगा तो ये भी 6.5 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का एवरेज भी कितना हो गया 6.5 हो गया। ऐसे जब मैं इन दोनों की बात करूंगा तो इसको कितना चाहिए 2.5 चाहिए, तो इसको जैसे 2.5 दूंगा तो ये भी 6.5 हो जाएगा और इसमें से 2.5 को माइनस करूंगा तो ये भी 6.5 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का एवरेज भी कितना हो गया 6.5 हो गया। ऐसे ही जब मैं इन दोनों की बात करूंगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो इसको इसमें करने के लिए 3.5 देना पड़ेगा। तो 3.5 में अगर मैंने 3 दिया तो 6.5 हो गया और यहाँ पर 3.5 में माइनस कर दूं तो ये भी कितना हो गया 6.5 हो गया। तो देखिए इन दोनों का एवरेज भी कितना हो गया 6.5 हो गया। तो ये मैंने आपको 2 तरीके से बताया है, आप लोग कोशिश करिएगा कि आप इसको समझने आपको समझ में आए ये वाला। चलिए इसको करते हैं। प्रथम 100 धनात्मक संख्या का औसत ज्ञात करिए। अभी मैंने आपको बताया है कि जो एवरेज होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। तो 100 संख्या है तो 50 इधर हो जाएगा 50 इधर हो जाएगा, बीच में क्या बचेगा 50.50। ये आपका आंसर आ चुका है। आपको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, अपने आप आपका आंसर आएगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एसएससी मेंस में आया था 2013 में। यहाँ पर पूर्ण संख्या बोलिए, पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो कि 0 से शुरू होता है, और नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या ये क्या होता है, ये 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होल नंबर देकर रखा हुआ है, मतलब 10 पूर्ण संख्या है तो 0 से लेकर 9 तक होगा और 0 से लेकर 9 तक का आपको एवरेज आएगा। तो 0 + 9
9, 9/2, 4.5। ये आपका आंसर आ जाएगा 4.5। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देख कर पहले आप लोग करो, और उसके बाद नहीं आता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन को देखो, तभी समझ में आएगा। और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 10 बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांक का औसत 26 है। देखो 7 संख्या है और कितनी है, 26 है। तो जब 7 संख्या है तो देखो 3 इधर की हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, और बीच वाला संख्या आपका एवरेज होगा। तो देखो जो औसत है वही तो आपका बीच वाला संख्या होती है, तो ये 26 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इस तरफ आ जाएगा, तो 26 के बाद इधर होता है 25, 24, 23, तो 23 आपका आंसर। या फिर आप सीधे 26 में से 3 को माइनस करो, आपका आंसर 23 आ जाएगा। ये 3 है तो 3 माइनस करो, 4 है तो 4 माइनस करेंगे, 5 है तो 5 माइनस करेंगे। बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 3 संख्याओं का औसत 135 है। सबसे बड़ी संख्या 195 है। अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बहुत इजी है। देखिए अब इसको हम कंसेप्ट से करने की कोशिश करते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, 3 संख्या है और तीनों का 135 है। तो मैंने मान लिया ये भी 135, ये भी 135 और ये वाली भी 135। ये हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, रियल में ये संख्या नहीं होती है, आपको भी पता है। सबसे बड़ी संख्या 195 है। तो देखिए अगर इस 135 की जगह पर ये 195 आ जाता है तो देखिए डेविएशन कितना बढ़ गया, तो डेविएशन बन गया +60। अब मुझे तो डेविएशन 0 होना चाहिए, तो मेरे को स्वाभाविक सी बात है ये वाला -60 करना पड़ेगा, तब जाके डेविएशन क्या होगा, 0 होगा। तो मैं 135 में से 60 को माइनस कर देता हूं, तो 135 में से जब 60 माइनस होंगे तो आपका आ जाएगा 75। तो यहां पर आपकी अब देखिए एक संख्या हो गई 75, एक संख्या हो गई 135 और एक संख्या हो गई 195। ठीक है, अब उसने ये बोला है आपसे कि जो 2 संख्या है इन दोनों का अंतर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, और अभी अंतर कितना है, 60 है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 60 को अगर 20 में करना है तो इसके 3 हिस्से होंगे, 20-20 के। ठीक है, तो मैं यहां से 20 को इसको बढ़ाऊंगा और मैं यहां से 20 इसको कम करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का अंतर 20 हो जाएगा। बहुत इजी है। अगर 80 का होता, सॉरी 60 की जगह पे अगर 90 का होता तो मैं 30 इधर करता, 30 इधर करता, और हमेशा आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जो इजीली हम थॉट प्रोसेस से सॉल्व कर सकें। तो 75 में अगर मैं 20 को जोड़ दूं तो 95 हो गया, और 135 में से मैं 20 को माइनस कर दूं तो 115 हो गया। अब अगर 115 में से 95 जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20, जो कि उसने देकर रखा हुआ है। उसने छोटी संख्या पूछी है, ये 95, 95 आपका आंसर आ चुका है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीज आप मन में भी कर सकते हो, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो मन में कर सकता है, नो डाउट। चलिए दोस्तों इसको करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m से प्रारंभ होता है जो n है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है और सीरीज कहां से शुरू होती है, m से। तो अब 2 सेकंड के लिए अगर मैं 5 संख्या है तो 1 2 3 4 और ये 5 संख्या ले लिया अपन ने। ठीक है, 5 संख्या में हमको एवरेज हमको पता है ये n एवरेज है, और संख्या कहां से शुरू हो रही है, m से हो रही है। क्रमागत है मतलब एक एक जुड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं देख लूं तो यहाँ पर मैं m+1 लिख दूं और यहाँ पर मैं m+2 लिख दूं। ऐसे ही m+3 और m+4 होगा। ये m के लैंग्वेज में है और यहाँ पर ये n के लैंग्वेज में उसने अपने को रेशो दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो m+2 से प्रारंभ होती है। अब आपको यहां से शुरू करना है, 6 संख्या 1 2 3 4 5 6, अब आपके ये बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालना है n के टर्म्स में। तो m+2 बराबर ही n है। यहां से 3 इधर गया, यहां से 3 इधर गया, तो बीच का आपका 0.5 बचेगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा n+2.5। बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको फिर बताता हूं। देखिए ये n हो गया, तो ये n+1 हो गया, ये n+2 हो गया, ये n+3 हो गया, ये n+4 हो गया और ये n+5 आ गया। अब n+2 और n+3 के बीच में क्या आता है, n+2.5 आता है। तो ये आपका इजीली आंसर आ गया। बहुत ध्यान से इस चीज को करना, क्योंकि आप अगर इसको बेसिक से करने लगोगे तो आंसर तो आएगा ही आएगा, बट आपका बहुत समय लगेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 8 क्रमागत संख्या देके रखी है। यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है, मतलब टोटल 8 संख्या है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और बीच में जो दोनों संख्या है इसका औसत 6 है, मतलब ये दोनों 6 होगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये 6 है तो सब क्या होगी, 6 होगी। कितनी संख्या है, 8 है, 6 है, और इस सबका जोड़ करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 48, क्योंकि 6 8 48 होता है। बहुत ईजी है,
आपका इजीली अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। यदि 5 क्रमागत पूर्णांक का औसत x है, 5 संख्या है कंटिन्यू और इसका औसत देकर रखा है x, तो अगले से अगले 5 मतलब इसके बाद 5 होगी और इसके बाद में जो 5 होगी उन पांचों संख्याओं का औसत आपको फाइंड आउट करना है। मतलब यहां से संख्या कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी, तो एवरेज भी कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। पहले x था तो आपका x प्लस 10 हो गया। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर इसके पहला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कुछ क्वेश्चन पहले कि अगर 10 संख्या बढ़ रही है तो एवरेज 5 बढ़ेगा। जैसे कि वहां पे जब 2 बढ़ रहा था तो हम 2 संख्या बढ़ रही थी तो 1 बढ़ा रहे थे, तो वहां पे और यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग है। देखिए कैसे अलग अलग है। यहाँ पर अगर मान लेता हूं मैं 5 संख्या यहाँ पर ये है तो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या हो गई जिसका औसत उसने x दिया, हम यहाँ पे इसका औसत मान लेते 3 है। अब उसने बोला अगली 5 के 5, तो अगली 5 क्या होगी, 6 7 8 9 10 और इसके बाद वाली 5 क्या होगी, 11 12 13 14 15। अब अगर वो ये बोलता कि पूरी सीरीज का औसत कितना होगा तो अब आपका 5 बढ़ता, बट उसने आपसे केवल ये 5 का औसत पूछा है तो इसीलिए हमने यहां पर क्या करा है, 10 का प्लस करा है। देखिए अब अगर इन तीनों का मैं एवरेज निकालने की बात करूं, इन पांचों का एवरेज, तो इन पांचों का एवरेज कितना आएगा, 13 आएगा। यहाँ 3 था, कितना बढ़ा, 13 बढ़ा, तो यहाँ पर 3 प्लस 10 लिखेंगे ना अपन, तो यहाँ चूंकि यहाँ 3 तो है नहीं, यहाँ पर कितना देकर रखा है, x देकर रखा है, तो x प्लस 10 आपका आंसर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप लोगों को केवल और केवल भ्रमित करने के लिए, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पॉज करोगे और करने की कोशिश करोगे, और कितना टाइम लगता है ये मेरे को आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे इतना समय लगा, और फिर आप मेरा खुद का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए 3 संख्याओं में प्रथम संख्या जो है वो दूसरे का 2 गुना है और दूसरी संख्या तीसरे का 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तीनों संख्याओं का हम रेशो फाइंड आउट करते हैं। उसने बोला है तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो तीसरी संख्या अगर मैं 1 मान लेता हूं तो इसका 3 गुना आपका दूसरी संख्या होगी, और दूसरी संख्या का दुगुना मतलब 3 दूना 6, ये आपकी 3 संख्या हो गई। अब यहाँ पर उसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बताओ, तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन में 7 का मल्टीपल देखिए, तो 7 का मल्टीपल में वो केवल 1 ही दिख रहा है, 7 छंग 42 होता है आपका आंसर। करके देख लेना, आपका आंसर 42 ही आएगा। अभी मैं आपको ऑप्शन पे वर्क करना नहीं सिखा रहा हूं, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में मैं आपको ऑप्शन पे वर्क करना भी सिखाऊंगा। बहुत अच्छा टेक्निक है ऑप्शन पे वर्क करने की, जो कि बहुत कम लोगों को आता है, और ये मैं आपका बहुत जल्दी बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। 5 संख्या है, औसत कितना है, m है। यदि अगली 3 प्राकृतिक अंक को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। यहाँ पर उसने पूरी संख्याओं का बोला है, केवल 3 का नहीं बोला है, ठीक है। 5 और 3 कितना हुआ, 8 संख्या का बोला है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं, अगर m औसत देके रखा हुआ है या कुछ भी औसत देके रखा हुआ है, 3 संख्या बोली है तो इसका आधा हो जाएगा एवरेज, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5। ये आपका आंसर आ चुका है कि 1.5 ज्यादा होगा। चलिए 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्या है टोटल और औसत कितना है, 12 है। यदि अगली 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, 6 के बाद में 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो इन 8 संख्या का औसत k से कितना होगा। सॉरी ये k है ना, 12 नहीं है, k से कितना अधिक होगा। कितनी संख्या जुड़ी है, 2 जुड़ी है, तो 2 संख्या जुड़ी है तो 1 ज्यादा होगा, आपका आंसर 1। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट ट्रिक से बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं डेफिनेटली आप सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।